हाय गाइस। आज मैं एक स्पेशल पर्पस से आया हूँ। दो तीन ट्विटर्स जो बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहे थे और उनके लिए बच्चों ने मुझसे एसएमएस करके पूछा। और वो ट्विटर्स कुछ इस तरीके से थे कि नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी जो नफरा है उसने कंपनी ऑडिट को विड्रॉ कर लिया है कि भाई कंपनी में ऑडिटर की जरूरत नहीं है। तो जब कंपनी में ऑडिटर की जरूरत ही नहीं है तो फिर चार्टर्ड अकाउंटेंसी के कोर्स की क्या जरूरत है, और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बच्चों को पढ़ाने की क्या जरूरत है, और चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाने की क्या जरूरत है। मुझे ये आशा नहीं थी कि सूचनाओं को इस तरीके से तोड़ा मरोड़ा जाएगा। ये जरूर था कि सोशल मीडिया पे इस बारे में हंगामा मचेगा, लेकिन इस स्तर तक जाकर कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया जाएगा ऐसी मुझे आशा नहीं थी। सबसे पहले बता दूं, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी ने अभी एक कंसेप्चुअल पेपर लॉन्च किया है जिस पर कमेंट्स मांगे गए हैं। हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स उस पर अपने कमेंट्स दे रहे हैं। नफरा ने देश की करीब 3.25 लाख कंपनियों के लिए ऑडिट को विड्रॉ करने का मन बनाया है। वो भी पूरी तरह से अभी इस फिगर पर नहीं आए हैं, बट जहां तक हमें उस कंसेप्ट पेपर को देखने के बाद पता चल रहा है कि 3.25 लाख कंपनियों से ऑडिट हटाया जाएगा, क्योंकि नफरा को ऐसा लग रहा है कि जो ऑडिट फीस दी जा रही है उन कंपनियों को वो 5,000 रुपए से भी कम है, और 5,000 रुपए से कम की फीस में जो ऑडिट किया जा रहा है उसकी क्वालिटी कैसे मेंटेन हो सकती है। और नफरा ने ये एक कंसेप्ट पेपर लॉन्च किया, तो अवसरवादी लोग इसको लेकर आगे बढ़ गए। अब मैं आपको बता दूं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स देश का सबसे प्रतिष्ठित कोर्स है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी का प्रोफेशन इस देश का बहुत ही प्रतिष्ठित प्रोफेशन है, और अनफॉर्चुनेटली टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ द सर्विसेज हमारा जो रिजल्ट होता है वो काफी रिस्ट्रिक्टेड होता है। यानी आप बोले तो 30% का ओवरऑल रिजल्ट अगर मैं मान लूं तो 70% असंतुष्ट हर वर्ष हम भारत में पैदा करते हैं और 30% संतुष्ट लोग होते हैं। तो ऐसे में आईसीएआई के अगेंस्ट में अगर जरा सा भी कुछ आता है तो वो 70% जो असंतुष्ट जनता है वो सक्रिय हो जाती है, और वो आईसीएआई के खिलाफ, आईसीएआई को कहीं भी लाकर और किसी भी मोड़ पर कुछ भी कहने से बाज नहीं आती। अब उन्होंने चिल्लाना चालू कर दिया, आईसीआई के पावर चले गए, आईसीआई का ये चला गया, आईसीआई के ऑडिट चले गए। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इस देश की करीब 75 लाख प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, करीब 50 लाख पार्टनरशिप कंसर्न और करीब 15 लाख कंपनियों को और करीब 80 लाख इंडिविजुअल्स को सर्व करता है। उसमें से 3.25 लाख ऐसी कंपनियां जिनका रेम्यूनरेशन 5,000 रुपए साल से भी कम हो, अगर वो हटाई जा रही हैं तो उस पर इतना ह्यू एंड क्राई होने की जरूरत मैं नहीं समझता कि है। फिर भी आप समझदार हैं, उस चीज को समझिए कि 3.25 लाख ऐसी कंपनी जो 1.5 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के बीच में बटी हुई हैं, जिनका सालाना खर्च ऑडिट का 5,000 रुपए से कम है, तो उनका कहना है कि 5,000 रुपए से कम की ऑडिट फीस में क्या ऑडिट हो रहा होगा, लेट अस नॉट डू ऑडिट फॉर दैम। तो ठीक है, ये रेगुलेटर है, उनका डिसीजन है। चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रेटर्निटी अपनी बात रख रही है कि सिर्फ 5,000 रुपए की फीस मत देखिए। एक एक्सटर्नल बंदा आकर आपके यहां पर ऑडिट कर रहा है तो उसका एक मोरल प्रेशर है, और उस मोरल प्रेशर के चलते वहां पर अगर कोई फ्रॉड हमें मिलता है तो हम उसे पकड़ सकते हैं। हमारे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में इतना सक्षम है कि हम उसे पकड़ सकते हैं। हम 5,000 रुपए की फीस चार्ज कर रहे हैं तो वहां पर बैंक स्टेटमेंट
बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जीएसटी का कंप्लायंस, इनकम टैक्स का कंप्लायंस और बाकी सारे कंप्लायंस हम ले रहे हैं। हम 5,000 रुपए की फीस उसमें इसलिए चार्ज कर रहे हैं कि उस कंपनी का टर्नओवर, उसकी नेटवर्क देखते हुए हम फीस डिसाइड करते हैं। ये पहली बार हो रहा है कि कोई रेगुलेटर ये कह रहा है कि तुम फीस कम क्यों चार्ज कर रहे हो यार, थोड़ी फीस बढ़ाओ। सर, हमने अगर अपनी फीस बढ़ाई तो उनका बर्डन बढ़ेगा और कंप्लायंस बर्डन ना बढ़े, इसलिए हमारी फीस कम है। हमारी फीस को टैक्स ऑडिट फीस के साथ जोड़कर देखिए ना जनाब, टैक्स ऑडिट फीस भी हम ले रहे हैं उसी कंपनी की, और हम उसकी कंपनी ऑडिट फीस भी ले रहे हैं। तो हम टैक्स ऑडिट फीस भी ले रहे हैं, हम कंपनी ऑडिट फीस भी ले रहे हैं, हम जीएसटी कंप्लायंस भी ले रहे हैं। आप एक कंपोनेंट को पकड़ के क्यों बैठ गए? थिंक। तो स्टूडेंट्स आप भी थिंक कीजिए, नफरा आप भी थिंक कीजिए। हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स तो अपनी थिंकिंग जारी रखे हुए हैं, हम नफरा के पास अपने सारे सजेशन भेजने वाले हैं। बट इस बीच कुछ अवसरवादी लोग अपने प्राइवेट कोर्सेज को लेकर, कुछ फॉरेन बॉडीज अपने कोर्सेज को लेकर इंडिया में एक नैरेटिव क्रिएट करना चाहते हैं कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ कोर्स के चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स की गरिमा थोड़ी सी कम हुई है या मान सम्मान थोड़ा सा कम हुआ है। तो मैं उनको बता दूं कि हमने इस देश में पार्टनर इन नेशन बिल्डिंग का खिताब पाया है और वो हम बरकरार रखेंगे। और हमारे राष्ट्रपति ने हमें ये, पूर्व राष्ट्रपति ने हमें ये इस उपाधि से नवाजा था, दैट इज पार्टनर्स इन नेशन बिल्डिंग। एपीजे अब्दुल कलाम ने हमें ये टैग दिया था और इस टैग को हम बरकरार रखेंगे, चाहे कोई भी आकर इस आईसीएआई की गरिमा को अगर जरा सी भी ठेस पहुंचाना चाहेगा। तो हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और हमारे साथ चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स के सारे स्टूडेंट्स एकजुट होकर खड़े हैं। जय आईसीएआई। थैंक यू।